हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक जो हो गया था पिछली बारी जो मैंने क्लास ली थी वहाँ पे ये मैंने बनवाली धौलावीरा और राखी गढ़ी यहाँ तक मैंने सब पढ़ा दिया था। ये कहाँ पर है? राखी गढ़ी हरियाणा के अंदर है और बनवाली भी मैंने बताया था, धौलावीरा गुजरात के अंदर है, बनवाली भी हरियाणा के अंदर है। और इसकी जो खोज की थी वो रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। ठीक है, ये मैंने बता दिया है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। देखो, वैदिक सभ्यता से पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर वैदिक सभ्यता देखो, एक तो ऋग्वैदिक काल है, एक उत्तर वैदिक काल है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में आपको इसकी एज पूछ सकता है, इसका कालाक्रम पूछ सकता है 1500 से 1000 BC के बीच में, और इससे 1000 से 600 BC के बीच में। ठीक है, पूछ लेगा कि जो वैदिक सभ्यता से जो लोग आए थे वो कहाँ रहते थे, वो मध्य एशिया के अंदर रहते थे। ठीक है, मध्य एशिया के अंदर ग्रामीण सभ्यता थी। पहली बात आपको ध्यान रखना है, कैसी सभ्यता थी? जो वैदिक समाज था उसमें कैसी सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। भाषा उनकी कौन कौन सी थी? तो भाषा संस्कृत थी। कैसी थी? संस्कृत। ठीक है, रावी नदी को वैदिक सभ्यता में क्या बोला गया? परुषणी। परुषणी जो है वो रावी नदी को बोला गया है। परुषणी युद्ध भी जो हुआ था वो रावी नदी के ऊपर हुआ था। ठीक है, आर्य जो लोग आए थे वो बेसिकली पितृसत्तात्मक उनका समाज था। कैसा समाज था? पितृसत्तात्मक। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, अविवाहित महिला को क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजू। आर्यों का पेय रस कौन सा था? सोम रस जो था वो आर्यों का पेय रस था। कुल उपनिषद कितने हैं? 108 उपनिषद हैं। महापुराण कितने हैं? 18 महापुराण हैं। वेदांग कितने हैं? 6। यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था? तो मुख्य व्यवसाय उनका था पशुपालन और कृषि। क्या था मुख्य व्यवसाय? पशुपालन और कृषि। गाय को अघन्या बोला जाता था। क्या बोला जाता था? अघन्या। और प्रिय पशु घोड़ा। प्रिय पशु कौन सा था? घोड़ा। तो ये आपको बार बार पढ़ना है, बार बार। ठीक है ना, अभी एक बार रिकैप कर लेंगे, पहले हम लोग इसको क्लास को पूरी कर लें। धातु कौन सा यूज़ की थी उन्होंने? लोहा। तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि लोहा जो है वो किन लोगों ने खोज लिया था? तो वो आर्य समाज के लोगों ने खोज लिया था। ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद। कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद। गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है, ध्यान रखना। किस में है? ऋग्वेद में। ठीक, गायत्री मंत्र। ठीक है, ये आपका सूर्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? सूर्य से। प्रथम बार पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ था, किस में हुआ था? ये आर्य समाज के लोगों ने किया था, प्रथम बार पकी हुई ईंटों का प्रयोग। ठीक है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ लेगा आपसे। ठीक है, योग से संबंधित कौन सा है? पतंजलि योग से संबंधित है। ठीक है, पूर्व मीमांसा जैमिनी से संबंधित है। उत्तर मीमांसा बादरायण से संबंधित है। ये क्वेश्चन दोनों बन सकते हैं आपके एग्जाम में। पूर्व मीमांसा क्या है और उत्तर मीमांसा क्या है? ठीक है, चिनाब नदी को क्या बोला गया है? अस्कनी। क्या बोला गया है? अस्कनी। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। ठीक है, कि चिनाब रिवर को क्या बोला जाता है? अस्कनी। रावी रिवर को क्या बोला जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये बोला जाता है परुसड़ी। रावी रिवर को क्या बोला जाता है? परुसड़ी। ठीक है, और इंद्र का मतलब क्या है? वर्षा के देवता होते हैं इंद्र। ठीक है, ठीक है, और जो धौ है वो आकाश का देवता होता है। धौ धौ क्या होता है? आकाश का देवता। और सोम क्या होता है? वनस्पति देवता। सोम क्या होता है? वनस्पति देवता। कुल जनपद कितने हैं भाई? 16 जनपद हैं कुल। कितने जनपद हैं? 16। 16 जनपदों की जानकारी किस में मिलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। बौद्ध ग्रंथ का अगुंतर निकाय। किस में बेटा? अगुंतर निकाय। यहाँ से SSC जेई में क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाता है। गांधार जो है वो कहाँ पर है? तक्षशिला के अंदर गांधार है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके। अभी मैं दोबारा से रिकेप करवाऊंगा इसका। ठीक है, पहले क्लास हो जाने दो। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। ऋषभदेव पहले उसमें वो थे इसके गुरु। ठीक है, ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। प्रथम 3 तीर्थंकर यही थे। प्रथम तीर्थंकर यही थे, ऋषभदेव। और ऋषभदेव ने ही जैन धर्म की इस स्थापना की थी। जैन धर्म के संस्थापक यही हैं। 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान रखना। ठीक है, अंतिम तीर्थंकर कौन है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर है।
24 तीर्थंकर थे, जिसमें पहले ऋषभदेव थे, 23वें पार्श्वनाथ थे, 24वें आपके महावीर स्वामी थे। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 BC। ये डेट ध्यान रखना बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि महावीर स्वामी जी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। कुंडाग्राम के अंदर हुआ था। कुंडाग्राम कहाँ पर है? वैशाली में। ये चीज़ें आपको समझनी है। ठीक है, समझना कुछ नहीं है इसमें लर्न करना आपको। मेन चीज़ आपकी मेंटल एबिलिटी दिमाग में रहनी चाहिए एग्जाम में। अब एग्जाम में आपसे डेट पूछ सकता है महावीर स्वामी जी का जन्म कब हुआ था? 540 BC में। ठीक है, महावीर जी के पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जात्रक कुल के थे। ये किस कुल के थे? जात्रक कुल के। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। महावीर की माता का नाम था त्रिशला। ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ये भी आपको ध्यान रखनी है। कौन थी? लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी त्रिशला। ये महावीर की माता का नाम था, पिताजी का नाम था सिद्धार्थ, जो कि जात्रक कुल के थे। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा महावीर की पत्नी का नाम था। महावीर की पुत्री का नाम क्या था? अनुजस्या प्रियदर्शनी। ये महावीर जी की पुत्री का नाम था अनुजस्या प्रियदर्शनी। बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपाल का नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, ऋजुपाल का नदी है साल वृक्ष के नीचे, ये आपका महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ऋजुपाल का नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, महावीर ने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो प्राकृत भाषा में सबसे ज़्यादा महावीर ने उपदेश दिए। और प्रथम अनुयायी इनके कौन थे? प्रथम अनुयायी इनके कौन थे? प्रथम अनुयायी इनके कौन थे? बताओ। एक सेकेंड दोस्तों, थोड़ा सा इसमें बस ठीक है। प्रथम अनुयायी इनके कौन थे? प्रथम अनुयायी थे इनके दामाद जमाली। ठीक है, ये इनके प्रथम अनुयायी थे। प्रथम जैन बिछुड़ी कौन थी? चंपा। ठीक है, जैन धर्म 2 बराबर भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर मतलब जो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, दिगंबर जो नग्न रहते थे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि इनके प्रथम अनुयायी कौन थे। ठीक है, और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ऋजुपाल का नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, जैन धर्म त्रिरत्न थे इनके, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव है। दोबारा से हम लोग पढ़ लेंगे इसको। जैन धर्म में ईश्वर को नहीं मानते थे, आत्मा को माना जाता था इसके अंदर। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैन धर्म में ईश्वर को नहीं मानते थे, आत्मा को मानते थे। ठीक है, जैन धर्म में आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। सांख्य दर्शन, जो आध्यात्मिक विचार थे उनको सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। जो खजुराहो है ना, खजुराहो, वहाँ पे जो जैन मंदिर जो है ना, वो चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। ये चीज़ ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मथुरा में जैन धर्म जो है प्रसिद्ध केंद्र मथुरा था। जैन धर्म जो था ना, उनका प्रसिद्ध केंद्र मथुरा था। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित है, उसी में इनकी जानकारी मिलती है। महावीर जी की मृत्यु हो गई थी 468 BC के अंदर, पावापुरी के अंदर। इनका जन्म कब हुआ था? 544 के अंदर इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडाग्राम में हुआ था। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, जन्म हुआ था इनका कुंडाग्राम के अंदर। कुंडाग्राम कहाँ है? वैशाली के अंदर कुंडाग्राम है। धीरे धीरे पढ़ते रहो, सब याद हो जाएगा। ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी 468 BC के अंदर, पावापुरी। कहाँ हुई थी? पावापुरी के अंदर। ठीक है, 2 जैन संगतियाँ हुई थी। पहली जैन संगति हुई थी पाटलिपुत्र के अंदर। ठीक है, स्थूल भद्र इसके अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। 300 BC के अंदर हुई थी, 2 जैन संगतियाँ हुई थी। और दूसरी जैन संगति हुई थी 6वीं शताब्दी में, वल्लभी गुजरात के अंदर हुई थी। इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। पहले के अध्यक्ष थे स्थूल भद्र और दूसरे के अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। ठीक है, चलो अब बौद्ध धर्म बाद में पढ़ेंगे। अब पूरा पहले रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, हमने कहाँ से पढ़ा था? हमने पढ़ा था यहाँ से। तो वैदिक सभ्यता 2 प्रकार की होती है, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है 1500 से 1000 BC के बीच में, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC के बीच में। ठीक है, हो गया याद? ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 के बीच में, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 के बीच में। निवास मध्य एशिया के अंदर निवास करते थे। ग्रामीण सभ्यता हुआ करती थी। भाषा संस्कृति इनकी। ठीक है, परुषणी जो युद्ध हुआ था वो रावी नदी के तट पर हुआ था। आर्य जो थे वो प्रतिसत्तात्मक थे। अविवाहित महिला को अमाजू कहा जाता था। आर्यों का पेय रस सोमरस था। कुल उपनिषद 108 हुआ करते थे। कितने हुआ करते थे? कुल उपनिषद 108। महापुराण 18 थे और वेदांग 6 हैं। ठीक है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वो पशुपालन और कृषि करते थे आर्य।
और जो गाय को अगन्या के नाम से ये लोग बुलाते थे। प्रिय पशु इनका घोड़ा था और जो धातु का प्रयोग करते थे ये करते थे लोहे का। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद में लिया गया है। गायत्री मंत्र सूर्य से संबंधित है। प्रथम बार पकी हुई ईंटों का प्रयोग आर्य समाज के लोगों ने किया था। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता, योग का पुराना नाम पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण। ठीक है। अस्कनी यानी कि चिनाब रिवर को अस्कनी बोला जाता था, रावी रिवर को परुसड़ी बोला जाता था। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और वर्षा का देवता इंद्र, आकाश का देवता धौ और वनस्पति देवता कौन है? सोम। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। वनस्पति देवता कौन है? सोम। ये क्वेश्चन ध्यान रखना। कितने जनपद हैं? 16 जनपद हैं। ठीक है। इसके अंदर सबसे बड़ा जनपद है मगध। सबसे बड़ा जनपद कौन सा? मगध, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। 16 जनपदों का जो जानकारी मिलती है वो अगुंतर निकाय के अंदर मिलती है, ये भी ध्यान रख लेना। गांधार किसमें मिलती है? अगुंतर निकाय। ठीक है। और गांधार तक्षशिला। ठीक है। अब जैन धर्म की बात करें, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं, जो कि प्रथम 3 तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। ठीक है। और अंतिम तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी हैं। ठीक है। महावीर का जन्म 540 ईस्वी में हुआ था। मैं वहाँ गलत बोल गया था, 544 कर दिया था मैंने, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। 540 BC में कुंडाग्राम के वैशाली में इनका जन्म हुआ था। ध्यान रखना महावीर जी का। ठीक है। महावीर जी की मृत्यु ठीक है 540 BC में कुंडाग्राम के अंदर इनका जन्म हुआ था। महावीर के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, जो कि जात्रक कुल के थे। ये महावीर की माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर की पुत्री का नाम था अनुजस्य प्रियदर्शनी। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए हुई थी। महावीर ने उपदेश किस भाषा में दिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राकृत भाषा में इन्होंने उपदेश दिए थे। ठीक है। महावीर के प्रथम अनुयायी इनके दामाद थे जामली। ठीक है। और इनके जो प्रथम जैन भिक्षुणी थी वो चंपा थी। जैन धर्म 2 बराबर भागों में बट गया, श्वेतांबर दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत यानी कि सफ़ेद कपड़े पहनते थे, दिगंबर नग्न अवस्था में रहते थे। ठीक है। जैन धर्म के तीर्थन सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। जैन धर्म बेसिकली ईश्वर को नहीं मानते थे, आत्मा को सबसे ज़्यादा माना जाता था जैन धर्म में। ठीक है। और आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया सांख्य दर्शन के द्वारा। खुजराहो में जो जैन मंदिर है वो बेसिकली चंदेल शासकों ने बनवाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मथुरा में जैन मंदिर जो है, जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? मथुरा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र के अंदर जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है वो इसके अंदर है। ठीक है। ये 544 जो है मैंने गलत लिख दिया, इनका जन्म हुआ था 540 के अंदर। कब हुआ था? 540 के अंदर। और इनकी मृत्यु हो गई थी 468 के अंदर। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 468 के अंदर, पावापुरी के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। एक सेकेंड। ठीक है। अब देखो 2 जैन संगतियाँ हुई। पहली हुई 300 BC के अंदर पाटलिपुत्र के अंदर। इनके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और दूसरी के अध्यक्ष थे समाश्रवण, जो कि आपका वल्लभी गुजरात के अंदर हुई थी 6वीं शताब्दी में। ये जैन संगतियाँ ध्यान रखना। अंतिम जैन संगतियाँ, ये आपकी जैन संगति से यहाँ तक क्वेश्चन आ गए। ठीक। आगे हम लोग बाद में पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो आपको कैसे लगी वीडियो आप जरूर बताइएगा। 2 चीज़ें आपको यहाँ पे मैं पॉइंट करने के लिए बोलूँगा। एक तो महावीर स्वामी जी का जन्म, जो कि 540 BC ईस्वी में कुंडाग्राम वैशाली के अंदर हुआ। इनकी मृत्यु 468 के अंदर हुई थी पावापुरी में। ये 2 पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा। और भी कई सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने, जैसे कि आपका जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? मथुरा के अंदर। ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो खुजराहो में जैन मंदिर है वो किसने बनवाए थे? चंदेल शासकों ने बनवाए थे। तो आज के लिए सिर्फ इतनी ही रखते हैं क्लास को, आगे जरूर पढ़ते हैं। हम आगे टेक्निकल क्लास भी लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।